हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। थंबनेल को गाइस इग्नोर करिएगा क्योंकि जो आज का थंबनेल बनाया है वो आप लोगों के ही जो कमेंट्स आए हैं उसी से बनाया है। दो चीज़ें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, इसलिए मार्केट क्रैश है। दूसरा है क्या बिटकॉइन 16,000 जाएगा। मैंने सोचा 16,000 ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, 32,000 जो है थंबनेल में यहाँ पे डाल दे। तो समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे और क्या एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो थोड़ा सा चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले हुआ क्या है। हुआ है ऑल्ट कॉइन्स के हालात खराब। ऑडी की बात करेंगे 25% डाउन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्राइस आपको दिख रहा है ना, ये पंप होने के बाद है, क्योंकि बिटकॉइन ने 60,000 के लेवल को टच करा है यहाँ पे। माइरो 14% डाउन, मानता आ गया है 1.86 पे, यानी कि 13% डाउन। XAI की बात करेंगे 0.63, कॉस्मोस की बात करेंगे $8, पाइथ 0.55, आर्बिटम $1 से नीचे जा चुका है। ओपी की बात करेंगे $2 से नीचे जा चुका है। सोलाना $116 को टच करके आया है, करंटली $134 पे यहाँ पे चल रहा है। लिक्विडेशन की बात करेंगे, मुझे नहीं ध्यान ऐसा लिक्विडेशन कब देखने को मिला था लास्ट। लगातार 2 दिन बड़ी बिल्डिंग बनी और नियर अबाउट $2 बिलियन का 2 दिन के अंदर लिक्विडेशन हुआ है यहाँ पे। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो 2,49,162 ट्रेडर लिक्विडेट हुए। टोटल $946 मिलियन का लिक्विडेशन खाली 24 घंटे में यहाँ पे हुआ है। चार्ट की बात करेंगे तो विग लगातार बन रही है। जो सपोर्ट जोन है हमारा, बिटकॉइन वहां से सपोर्ट कंफर्म कर रहा है। कल भी मैंने आपको बोला था 59,000 के ऊपर जब तक हम हैं, उससे ऊपर किसी भी लेवल पे हो, एक ही जगह पे है। करंटली अगर हम लोग देखें तो जो डिप लगा है वो लगा है यहाँ पे 61,000 का, 61,889 तक का। यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पे वॉर की सिचुएशन। तो ईरान ने लॉन्च करे ड्रोन, यूएस ने करा कंफर्म, मार्केट हो गया यहाँ पे क्रैश। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था? यार बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 को यहाँ पे अफोर्ड कर पाए। वर्ल्ड वॉर 3 तब हो सकती है जब यूएस यहाँ से सपोर्ट करे और यूएस बोले हाँ भाई हम भी वॉर में कूद रहे हैं। इन्फ्लेशन कंट्रीज का इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, खाली यूएस की बात नहीं है, बाकी कंट्रीज का भी, कि कोई कंट्री इस समय वॉर को नहीं झेल सकती। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ों पे इफेक्ट होंगे। अगर आप देखो पहले भी हुए हैं, मैंने कुछ यहाँ पे डेटा निकाला, आपको अगर याद होगा जब इजराइल हमास का हुआ था तब भी मार्केट गिरा था, यहाँ पे रिकवरी ली थी। रशिया यूक्रेन का फाइट हुआ था, मार्केट गिरा था, रिकवरी ली थी। उसके बाद भी क्रैश आया था, पर उसके बाद जो क्रैश आया था वो क्रिप्टो में जो प्रॉब्लम है उनको लेके आया था, जब बहुत सारे फंड क्रिएट हुए थे। वॉर से मार्केट क्रैश होता है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए एक टेम्परेरी मार्केट क्रैश होता है। 2-4 दिन, हफ्ते के लिए उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो खत्म हो जाता है। एक्चुअल प्रॉब्लम वॉर की नहीं है यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग 2 चीज़ें, पहला है जो सीपीआई का डेटा था, दूसरा है यहाँ पे प्री हाविंग क्रैश। 5 दिन 9 घंटे 14 मिनट यहाँ पे हाविंग को बचे हैं। बहुत बार मैंने इस चीज़ के बारे में बोला है कि हाविंग से पहले क्रैश आता है, जो कि नियर अबाउट 40% का होता है, 30 से 40% का होता है। वो इंपॉर्टेंट है, वो क्रैश यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। ये जो वॉर सिचुएशन है ये सब हो जाएगा सॉर्ट, इसमें कोई ऐसा नहीं है। किसी कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ है इस समय कि जाके लड़ाई में लगाएंगे यहाँ पे पैसा। अपनी कंट्री को बचाने में और सेव करने में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ना कि इन सब लड़ाई झगड़ों में यहाँ पे लगाएंगे। पर तो हाँ, अगर हाविंग से पहले वाला 40% का क्रैश देखने को मिलता है तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस बारे में बात करी है। पर अगर मोटा मोटा भी हम लोग यहाँ पे देखें कहाँ तक प्राइस जाता हुआ देखने को मिल सकता है, उस टाइम पे जो ऑल टाइम हाई बनता है वहाँ से प्राइस करीब करीब 40% का डिप लेता है। करंट प्राइस से नहीं, 40% का डिप लेता है। और अगर ये होता है तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 43,000 जा सकता है, जिसकी अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। पर हाँ, क्या यहाँ से वर्स्ट केस सिनेरियो 50,000 तक जा सकता है? दैट इज 30%। हाँ, दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे उससे नीचे की नहीं है, पर वो भी तब। बार बार मैं इस चीज़ का बोल रहा हूँ कि अगर ये प्री हाविंग क्रैश यहाँ पे होता है तो। अब प्री हाविंग क्रैश के टाइम पे 2-4 और एलिमेंट आ गए तो उन्होंने क्या कर दिया, कैटलिस्ट के तरीके से काम कर दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक ये लेवल के ऊपर हम लोग हैं, चाहे वो 69,000 हो चाहे 64,000 हो, कुछ भी हो, 59,000 के ऊपर चिंता का विषय यहाँ पे नहीं है। तो जो वर्ल्ड वॉर 3 की कहानियाँ, बिटकॉइन 16,000 चला जाएगा, बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करो। बहुत सारे लोग बोलते थे यार ऑल्ट कॉइन्स को बाय नहीं कर पाए, अब प्राइस रेंज पे आया, धीरे धीरे करके यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हो आप। अभी तक सबको सोलाना $200 पे खरीदना था, पर अब जब सोलाना $134 पे है तो भाई लेने को इन तैयार। अभी भी नहीं लेने को तैयार तो थोड़ा और नीचे प्राइस पे लगा दो। अगर हल्का फुल्का क्रैश होता है तो आप लोगों को मिल जाएगा। सारे ऑल्ट कॉइन्स देखो, मीम कॉइन तो मैं खुद ही नहीं देख रहा हूँ। मैंने आपको याद होगा तो मैंने बोला था
$50 मैंने जो मीम कॉइन आप लोगों को सजेस्ट करा सब में लगा दिया, उसमें तो बुरा हाल है, वो मैं अब देखने वाला भी नहीं, क्योंकि देखूंगा टेंशन हो जाएगी। पर ऑल्ट कॉइन्स में अच्छे खासे हैं यार, गिरे हुए हैं। सेलेस्टिया कब से चल रहा है सेलेस्टिया हमारा, और मुझे याद है $18-19 पे हर कोई तैयार था, सेलेस्टिया खरीद लेते हैं, $100 तक जाएगा। अब सेलेस्टिया $10 पे है तो किसी की हिम्मत नहीं होती। यही मार्केट का रूल है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ऐसा फोमो क्रिएट होता है, कोई भी उस फोमो को छोड़ना नहीं चाहता, और जब मार्केट गिरता है तो ये लगता है नहीं यार और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, में जो एक्चुअल में डिप होती है वो हमेशा यहाँ से मिस हो जाती है। अगर नहीं भी अभी बाय करना, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर और नीचे जाता है वो देखने को मिल सकता है तो आप ले सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दी है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और ज़्यादा नेगेटिव आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ हो रही है। उस बीच में कुछ 2-4 चीज़ें नेगेटिव होंगी जिसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कल यूएस का मार्केट खुलेगा। अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, जब यूएस का मार्केट बंद होता है ना, ऐसी अफवाहें तभी आती है और उन्हीं कुछ यूएस कंफर्म करता है। अब जब कल यूएस का मार्केट खुलेगा तब एक्चुअल सिचुएशन जो है समझ में आती है, स्पेसिफिकली 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि इन सब चीज़ों का इंपैक्ट यूएस के मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। अगर आज वर्किंग डे होता या कल वर्किंग डे होता तो S&P 500 और नैस्डैक जो है 2-3% डाउन हो जाते, तब ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आती। कब आती हैं? वीकेंड पे, जब यूएस का मार्केट बंद है, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है और जिसमें क्रिप्टो वेल्स आती हैं, पंप डम का यहाँ पे काम कर दे, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स में ज़रूर आप हो तो नीचे की तरफ आ गए, छोटे छोटे अमाउंट्स में बाई कर सकते हो, डीसीए कर सकते हो। अगर बाई करना है तो अगेन मल्टीपल पार्ट्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो आपको ऑल्ट कॉइन लेने, अगर आपको लगता है आपकी प्राइस रेंज में तो उसको वहाँ से ले सकते हो, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट है, इतना पंप डम जो है यहाँ पे चलता रहता है। आने वाले टाइम में ये लास्ट जो पेनिंग पॉइंट है ना, आप उस जगह पे खड़े हो यहाँ पे अभी, इसके बाद सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो उससे पहले का, जैसे रात होती है ना, तो जब रात खत्म होने वाली होती है और सुबह होने वाली होती है तो वो टाइम और ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसी जगह पे हो आप। थोड़े टाइम बाद मॉर्निंग होगी और वो मॉर्निंग जो है 1-1.5 साल की वो मॉर्निंग चलेगी, उसके बाद फिर रात आएगी, और उस रात में ना ये जो एरिया आज जो लग रहा है ना, एरिया टूट नहीं रहा, यही एरिया सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। यही भी कल भी हमने बात करी थी, तो इस चीज़ पे आप जो है अपना ध्यान रखो। बाकी चीज़ें जो भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ रही मुझे लगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो ये देखा इस अपडेट जो चल रहा है मार्केट में, जिस वजह से मार्केट है डाउन, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, जो मिलेगा अपडेट फटाफट टेलीग्राम पे डाल देंगे जहां से आप लोग अपडेट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।